सुप्रभात छात्रों। तो हम देख रहे थे कि यानी सरकारी पत्र किस तरह होते हैं और वह सरकारी पत्र कौन किसे कैसे भेजते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने यानी एक उदाहरण देखा था कि हिंदी कक्षाओं का पुनर्गठन करने के लिए केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा लिखा हुआ एक पत्र आज हम देखने जा रहे हैं। तो भारत सरकार के द्वारा यानी मुंबई में यानी जो उपद्रव मचा हुआ था युवकों का, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि यानी विषय क्या है, राज्य में हुए युवकों का उद्रेक। यानी जैसे हम देखते हैं कोई भी राज्य हो और वह राज्य को केंद्र सरकार उसे यानी पूछ सकता है कि किस वजह से यानी ये हो चुका है, कि केंद्र सरकार राज्य शासन को पूछता है कि आपके राज्य में यानी या आपके कौन से इलाके में, उसका उल्लेख भी कर सकते हैं। तो यह विषय यह है कि यानी बम्बई में मचे उपद्रव के बारे में जो हलचल या जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ सदृश, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करना है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूछ सकता है। और उस पत्र का मायना या पत्र लिखने की एक विधि होती है, वो विधि इस तरह है। जैसे हम देख सकते हैं केंद्र सरकार लिख रहा है, किसे लिख रहा है, राज्य सरकार को लिख रहा है और उसके जो सचिव होते हैं उसको लिखते हैं। उसमें विषय भी होता है और ज्यादा यानी उसमें पंक्तियां नहीं होती, ज्यादा उसका उल्लेख नहीं होता है। तो ऐसे कम शब्दों में ही यानी सारा सार लिखा जाता है। तो ये गागर में सागर भरने की जो क्षमता होती है वह हमें दिखाई देती है। तो ऐसे यानी विषय यहाँ है कि बम्बई में मचे उपद्रव के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो ऊपर जो पत्र के बीचों बीच आता है वो भारत सरकार के द्वारा और गृह मंत्रालय यानी सुरक्षा जो है, शांतता हो, तो वह यानी गृह मंत्रालय के अंदर आ जाता है। अर्थ विभाग के बारे में कोई जानकारी हो तो अर्थ मंत्री या अर्थ विभाग से आता है। यह गृह मंत्रालय से आया हुआ पत्र है तो वह गृह मंत्रालय के जो सचिव होंगे या मुख्य सचिव होंगे वह लिखेंगे। तो यानी पत्र लिखा, पत्र संख्या है कि यानी 29/7/2018। अब कौन भेजता है, प्रेषक है रामचंद्र शर्मा, उप सचिव भारत सरकार है। किसे भेज रहे हैं, सेवा में किसे भेज रहे हैं, मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकार मुंबई, यानी महाराष्ट्र सरकार मुंबई जो है सचिव, उन्हें केंद्र सरकार के उप सचिव लिख रहे हैं। और इसके बाद यानी जिसको भेजा है उसको पता समाप्त होने के बाद यानी तिथि लिखनी है, लिखिए 15/7/2029 यानी 15/7 यानी 15 सितंबर 2018 को यह पत्र लिखा हुआ है। और उसके बाद आता है विषय राज्य में हुए युवकों का उपद्रव, यानी अपने राज्य में जो युवकों का उपद्रव हुआ है तो उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए है और वो जानकारी हमें दे दीजिए महोदय। उसके बाद आता है महोदय, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार अभी कुछ दिन पूर्व आसाम में हुए युवकों के उपद्रव को चिंता और शक की दृष्टि से देखते हैं। भारत सरकार ऐसा महसूस करती है कि इन उपद्रवों ने न केवल सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया है बल्कि किसी हद तक वे अंतर्राष्ट्रीय भी हो गए थे। भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार की सभी गतिविधियों को कठोरता पूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि अन्य राज्यों में इसका प्रभाव और फैलाव न हो। यानी जैसे आसाम में हुआ है और उसी तरह यानी आप में भी होगा। इसीलिए आपको क्या है कि हमें आपको ये कहने का निर्देश हुआ है कि कुछ दिन पूर्व आसाम में जो स्थिति निर्माण हो गई थी
तो वही जो है वही स्थिति महाराष्ट्र में भी आ सकती है। भारत सरकार ऐसा महसूस करती है कि इन उपद्रवियों ने न केवल सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था, बल्कि किसी हद तक वे अंतर्राष्ट्रीय भी हो गए थे। यानी यह समस्या जो है सिर्फ आसाम के लिए मर्यादित नहीं है, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप भी ले लिया है और उसे भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार की सभी गतिविधियों को कठोरता पूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी आसाम की स्थिति देखकर आपको भी सचेत रहना चाहिए। जैसे आज की स्थिति हम देख रहे हैं, कोरोना महामारी की स्थिति चल रही है, अब नए नए वेरिएंट आ चुके हैं। पहली लहर खत्म हो गई, दूसरी लहर खत्म हो रही है और तीसरी लहर का पदार्पण होने जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं 2-3 दिन से नया वेरिएंट आ रहा है और वो बहुत खतरनाक है ऐसा कहा जाता है। कल ही हमने अखबार में पढ़ा कि नए जो वेरिएंट है उसमें 21 लोग मिल चुके हैं और वे यानी ज्यादा खतरनाक है ऐसा कहा जाता है। तो उसके लिए यानी भारत सरकार हर एक राज्य को निर्देश देता है कि यानी नए वेरिएंट के बारे में आप यानी सतर्क रहे, या तीसरी लहर जो आ रही है उसके लिए आप अपने प्रतिबंध निश्चित किए, या दवाई या सफाई कर्मचारी या जो कोई है। अब बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ज्यादा बीमारियां फैलती है, तो उसका भी आपको प्रबंधन करना चाहिए। सभी डॉक्टर नर्सेस या सारी व्यवस्था जो है वह ठीक करनी चाहिए, इसके बारे में भी वो सूचित कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ये नए वेरिएंट मिल चुके हैं, उसी तरह हमें मध्य प्रदेश में भी मिलेंगे, दिल्ली में भी मिलेंगे, मद्रास में भी मिलेंगे, तो उसके बारे में आपने क्या क्या कर दिया है। तो इसी तरह समस्या किस प्रकार की है, उस समस्या के अनुसार ये सूचना या यह आदेश उसे दिए जाते हैं। तो हमें कहने का यह कहने का निर्देश हुआ है, यानी यह उप सचिव कहते हैं, उप सचिव लिख रहे हैं, कहने का या सूचित करने का आदेश निर्देश हुआ है कि भारत सरकार अभी से कोई भी इससे अछूता नहीं रह रहा है। कोरोना की महामारी के कारण अब पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, एक लहर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद लहर तीसरी। यानी जैसे समुद्र में जो लहरें आती है, तो हम समुद्र के किनारे ठहरकर लहरों को नापने का प्रयत्न कर देते हैं तो हम थक जाते हैं। पहली समाप्त होने के तुरंत दूसरी आ जाती है। तो ऐसे उसी तरह यानी पूरी सिमट नहीं जाती वह लहर, उतने में दूसरी आकर उसमें समा जाती है। उसी तरह यानी पहली कोरोना की लहर समाप्त होने से ही पूर्व दूसरी का आगमन हो गया। अब दूसरी पूरी की पूरी रुकी हुई नहीं है कि अब तीसरी का प्रादुर्भाव हो चुका है। तो ऐसी समस्याओं का यानी जैसे पूरे हिंदुस्तान या पूरे देश के लिए कोई नियमावली बनानी है, कोई सूचित करना है, तो यही सभी को एक जैसा ही पत्र होता है। सिर्फ यानी सेवक जो सेवा में जो होता है वहाँ यानी सिर्फ यानी जिन राज्यों को ये खत लिखा जाता है उन्हें यह उनका नाम होता है। तो ऐसे ये सरकारी पत्र होते हैं। तो ये सरकारी अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं? अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं यानी केंद्र सरकार के ही अलग अलग जो विभाग होते हैं वो एक दूसरों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं, तब उसे अर्ध सरकारी कहते हैं। या राज्य सरकार के जो अन्य मंत्रालय होते हैं, उसके विभाग होते हैं, वे वहीं पे काम करते हैं, तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो सरकारी कार्यालयों में अधीनस्थ अधिकारियों में आपसी विचार विनिमय, सूचनाओं का आदान प्रदान या किसी खास मामले की ओर किसी अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिन पत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। यानी सरकारी कार्यालयों में अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं
उनके आपस में विचार विमर्श करने के लिए या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, खास मामलों का व्यक्तिगत जो रूप में यह पत्र होता है या व्यक्तिगत रूप में उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिन पत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इसमें औपचारिकता का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि यह पत्र अधिकारी के व्यक्तिगत नाम को भेजा जाता है ना। यह तो औपचारिकता का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन वह क्या होता है, वह कोई अधिकारी का नहीं, अधिकारी को तो लिखा जाता है लेकिन उस अधिकारी का उसमें नाम होता है, नाम से उसे प्रेषित किया जाता है, नाम से उसे भेजा जाता है। और इसमें आम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा मित्रता पूर्ण होती है। अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन और अधोलेख महत्वपूर्ण होता है। संबोधन व्यक्तिगत नाम से किया जाता है। नाम के पहले प्रिय या प्रिय श्री लिखा जाता है। नाम के अंत में वरिष्ठता के कारण आदरवाचक जी भी जोड़ दिया जाता है। अधोलेख में केवल आप का प्रयोग होता है। इसके नीचे हस्ताक्षर किया जाता है। पदनाम का उल्लेख नहीं रहता। हस्ताक्षर के बाद नीचे पृष्ठ की बाईं ओर पाने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम लिया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग प्रायः समांतर स्तर के अधिकारियों के बीच होता है, यानी एक समांतर होता है पद, यानी किसी दफ्तर का कोई मुख्य होता है उसका, और दूसरे दफ्तर का मुख्य होता है उसका, तो यह पत्र लिखते समय यह समांतर अधिकार होते हैं उनके। तो छोटे अधिकारी को अपने से बड़े अधिकारी के साथ अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो वे अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोनों समांतर जो अधिकारी होते हैं वे यानी अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के लिए विशेष छपे पैड होते हैं, यानी लेटर पैड होता है। हर एक दफ्तर का अपना अपना होता है और उस अर्ध सरकारी पत्र लिखने वाले जो अधिकारी होते हैं उनका एक लेटर पैड होता है, उस पर उसका नाम, पदनाम, ये सब कुछ होता है। इस पत्र के प्रारंभ में ऊपर दाईं ओर पत्र संख्या, भारत सरकार एवं विभाग छपा रहता है। इसके नीचे बाईं ओर प्रेषक का नाम, पदनाम और दूरभाष नंबर होता है। फिर उसके नीचे दाईं ओर स्थान तथा स्थिति लिखी जाती है। अर्ध सरकारी पत्र के मसौदे की भाषा में करे साचे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किया जाए जैसे आदेशात्मक वाक्य या शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हर एक पत्र की एक अपनी अलग अलग विधि होती है। अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं समानांतर अधिकार वाले जो व्यक्ति होते हैं वे कर देते हैं। कोई निचला स्थान का व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को यानी यह पत्र या अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखते हैं। जैसे आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग भी यहाँ यानी अर्ध सरकारी पत्र में नहीं किया जाता है। इसका एक फॉर्मेट होता है, उसकी एक प्रविधि होती है, वह लेटर पैड में छपा हुआ होता है या लेटर पैड उसका होता है। लेटर पैड में यानी उस पहले विभाग का नाम होता है, उसके बाद पत्र संख्या, जावक आवक ये होता है, तिथि के लिए जगह होती है। तो ऐसे ही उसका यानी ये मैटर होता है। तो उसी के आधार पर ये कार्य प्रणाली अर्ध सरकारी पत्रों की दिखाई देती है। समानांतर अधिकार के लिए यह प्रयोग किया जाता है। समान स्तर के ये अधिकारी होते हैं और ये अर्ध सरकारी पत्र में यानी क्या होता है तो आदेश नहीं होता है या आदेशात्मक भाषा उसमें नहीं होती है। तो ये ऐसे अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। अने जैसे विषय के बारे में चर्चा करते हैं कि यानी तार विभाग का एक उदाहरण है हमारे पास,
और वह यानी क्या कर देते हैं कि एक दूसरे को सूचना देते हैं, बताते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी प्रविधियां हैं, क्या क्या करते हैं और इस पर हम अमल कैसे करें, इसके बारे में यह अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। इसके बारे में हम कल या अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज यही कहते हैं, धन्यवाद।